बढ़ेंगे आगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर। कांग्रेस अनुशासन समिति की पहली बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरियाणा में अनुशासनात्मक कमेटी की जरूरत थी, उन्होंने कहा। जिलों के जाकर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। पार्टी नेता लक्ष्मण रेखा पार न करें, धर्मपाल ने कहा। अनुशासन सबके लिए समान है, शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के आंतरिक अनुशासन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी अलर्ट मोड पर है और कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार इस बारे में हिदायत भी दी गई है कांग्रेस नेताओं को। अब अनुशासनात्मक कमेटी की जरूरत थी, ये कांग्रेस नेता धर्मपाल ने कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी हाल ही में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अनुशासनात्मक समिति का गठन हुआ है। इस वक्त अनुशासनात्मक समिति के जो चेयरमैन है धर्मपाल मलिक साहब, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज पहली बैठक हुई है अनुशासनात्मक समिति की, और क्या उस बैठक में रहा, क्या डिस्कशन आपने सभी मेंबर्स और सभी सदस्यों के साथ किया? ये देखिए, हमने जो पहली बैठक हुई है, क्योंकि इसी 28/10 से 2025 से ये कमेटी कंस्टिट्यूट की है कांग्रेस के हाईकमांड ने। और आज की पहली बैठक के अंदर हमने सबसे पहला निर्णय तो ये लिया कि हमने कब से शिकायत लें, कब आनी चाहिए और कि क्या लाइन ऑफ एक्शन हमारा होगा। हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का भी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी। हमारी जुरिस्डिक्शन है जो एमएलए से नीचे स्टेट लेवल के जो पदाधिकारी हैं, अगर कोई एआईसीसी का मेंबर है या पार्लियामेंट का मेंबर है तो वो हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। कोई उनके संबंध में शिकायत आती है तो हम रिकमेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं ऊपर, आगे उनकी मर्जी की बात है। 28/10/2025 से ही के बाद जो किसी प्रकार की शिकायत आएगी, अब तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है, राइटिंग में आनी चाहिए और वो शिकायत भी कांग्रेस पार्टी के मेंबर से आनी चाहिए। 28 तारीख के बाद आपने कहा कि 28 तारीख के बाद से जो भी शिकायत आएगी उस पर समिति जो है वो जांच करेगी, कार्रवाई करेगी। लेकिन ये शिकायत का जो मैटर है, क्या ये 28 तारीख से पहले का भी या पूर्व में कोई ऐसा वाकया हुआ हो, वो उसकी भी शिकायत हो सकती है, या फिर ये मैटर भी 28 तारीख के बाद का ही होना चाहिए? जो भी हमारे पास आएगा, चाहे वो पहले का बोले चाहे बाद का बोले, उसको हम देखेंगे। हमारी जुरिस्डिक्शन में होगा तो उसके ऊपर हम पूरी कार्रवाई करेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। क्या नियम बनाए गए हैं, किस तरह के, अगर मान लीजिए कोई अगर एमएलए है, एमएलए ने अगर कोई पार्टी लाइन से हटकर कोई बात कही है या कोई छीटाकशी, कोई टिप्पणी किसी कांग्रेस पार्टी के दूसरे सदस्य पर की है, किस तरह की कार्रवाई उन पर की जा सकती है? कहाँ से छोटी और बड़ी से बड़ी कार्रवाई क्या की जा सकती है? क्या रूल्स रेगुलेशन? ये देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पार्टी के रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं ऑलरेडी। चाहे एमएलए है, चाहे कांग्रेस का पदाधिकारी है, उसकी शिकायत कांग्रेस के सदस्य की तरफ से होनी चाहिए और वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी जो एक्शन हम ले सकते हैं वो एक्शन लेंगे। जो क्या एक्शन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो क्या सज़ा जो है वो हो सकती है अनुशासनहीनता? उसको अगर वो देखेंगे कि वो किस प्रकार की अनुशासनहीनता है, वार्निंग भी दी जा सकती है और उस पर और आगे फर्दर पार्टी से सस्पेंड भी किया जा सकता है, पार्टी से डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। जो वो उसकी जो अनुशासनहीनता है वो किस नेचर की है, उसके अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन हम एक्शन वो लेंगे जो हमारी पार्टी के लिए मजबूती दिलाए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धर्मपाल मलिक साहब जो कि अनुशासनात्मक समिति के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया है कि पार्टी किस तरह से काम करेगी और समिति के द्वारा 5 अलग-अलग जोन्स में भी पूरे प्रदेश को बांटा गया है और आने वाले समय में इन जोन्स में जाकर समिति के द्वारा वहां के नेताओं से मुलाकात भी की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी और किस तरह का माहौल है उसके बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। और आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में एकता दिवस के कार्यक्रम लगातार जारी हैं। करनाल में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्पीकर हरविंदर कल्याण ने हरी झंडी दिखाकर धावकों को रवाना किया। इस मौके पर स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि युवाओं को एकता का संदेश भी दिया। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस तरह से देश की एकता को संभाल लिया,
जिस तरह से उन्होंने पूरे देश को एक किया और आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जिस तरह का माहौल था, उन्होंने इस माहौल को देखते हुए अलग अलग राज्यों को एक साथ लेकर आए और उनकी मेहनत थी जो आज हम सब एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, भारत के निवासी हैं और हमें सबसे पहले हमारे देश की एकता और अखंडता के बारे में सोचना चाहिए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। जो ये यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है, ये पदयात्रा जो NDRI गेट से शुरू होकर इसका समापन करण लेक पर होगा और इसमें हजारों की संख्या में आज जो हिस्सा सबने लिया है, चाहे उसके अंदर बच्चे हैं या उसके अंदर शहर के अन्य लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये एक प्रतीक है भारत की अखंडता का, हमारी एकता का, हमारे सद्भाव का, हमारे भाईचारे का। इस अभियान की शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती के अवसर पर किया है। और आज ये जो यात्रा है, ये कहीं ना कहीं एक संदेश देने की यात्रा है कि जिस प्रकार से सरदार पटेल जी ने एक मजबूत नेतृत्व, एक दूरदर्शी सोच और जिस प्रकार से उन्होंने आजादी के समय में एक तितर बितर जिस प्रकार से देश हो गया था, ऐसी योजना उस समय में अंग्रेजों की थी,